आज हम बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक में आज हमें शानदार तेजी देखने को मिली, जबकि बाजार में कोई तेजी नहीं थी। यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले कई समय से सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक को लेकर बहुत ही ज़्यादा लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। लगातार बहुत सारी अलग अलग बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि कंपनी डीलिस्ट होने वाली है, कंपनी डूबने वाली है, प्रमोटर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, एफआई गायब हो चुके हैं। इस तरह से लगातार बहुत सारी बातें कही जा रही है। मैंने आपको लगातार बोला कि यहाँ पे सुज़लोन में हर कोई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, सिर्फ जनरल पब्लिक को छोड़ के। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड सब निवेश कर रहे हैं, सिर्फ जनरल पब्लिक नीचे निकल के जा रही है। उसके पीछे वजह यह है कि लगातार उनसे कहा जा रहा है कि सुज़लोन का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन मैंने आपको लगातार बोला कि ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है और डेफिनेटली बनेगा। इसकी प्राइस जब ₹2 के आसपास थी, तब से मैंने सजेस्ट किया हुआ है इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये एक तेजी से आगे बढ़ता हुआ स्टार बन सकता है आने वाले समय में। जिस तरह से मैंने आपको ट्राइडेंट सजेस्ट किया था, वैसा ही ये स्टॉक है और इसीलिए मैंने आपको लगातार सजेस्ट भी किया। काफ़ी लोग जो कह रहे कि सर आपने ऊर्जा ग्लोबल भी सजेस्ट किया था, तो मैंने किया था, लेकिन जब पता चला कि ऊर्जा ग्लोबल का आगे कोई भविष्य नहीं, तभी मैंने कह दिया था कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको ऊर्जा ग्लोबल से आप सुज़लोन में शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार अपने वीडियो में कहा था कि ऊर्जा ग्लोबल से आपको निकल के सुज़लोन में अपना निवेश लगा देना चाहिए। काफ़ी लोगों ने लगाया भी है, कमेंट करके कहा था कि सर हमने आपके कहने पे सुज़लोन में निवेश कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुज़लोन की तो जो पिक्चर हमारे सामने पूरी तरह से क्लियर है। ये आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगा और इसके पीछे बहुत सारी वजह है जिनको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे 2 बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं, उन अपडेट को भी डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे क्या आने वाले समय में वाकई में सुज़लोन में तेजी बनेगी। दूसरी तरफ आज जो खरीदारी वो किसकी तरफ से हुई है, जो बड़े फंड हाउस की जो खरीदारी है वाकई में क्या एफआई ने की है या म्यूचुअल फंड, उसको भी जानेंगे, उन डील को भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.25 पर, लो बना 7.20 का और हाई है 7.65 का। अंत में क्लोजिंग 7.50 पर रही, जहाँ पे 5.63% की शानदार तेजी देखने को मिली। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो बीएसई में आज 3,40,64,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,25,10,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 36.73% है। बात अगर एनएससी की करें तो यहाँ पे 10,63,50,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,26,13,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 30.67% है। अगर हम इसके पिछले एक महीने के वॉल्यूम को एनालिस करें तो एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। और ये जो वॉल्यूम बढ़ा है ये इशारा है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस अब जबरदस्त खरीदारी का शुरू कर चुके हैं। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था स्टॉक। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे निर्णय ले लिए आने वाले समय में जो उनका गोल है 2030 तक ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल 500 गीगावाट का करना है। यानी एक तरह से 50% जो भी बिजली का इस्तेमाल होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा और उसको आगे अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। अब गवर्नमेंट इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए एनर्जी कन्वर्जन बिल लाने जा रही है। इस बिल के माध्यम से जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको बाध्य किया जाएगा कि वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। फिलहाल अगर आप देखें तो जितनी बड़ी कंपनीज है वो 95% जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं वो परंपरागत ऊर्जा यानी थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बिजली बनती है उसी का इस्तेमाल करते हैं। और सरकार चाहती है कि इसको कम किया जाए। लगातार उनके लिए अभी कंपलसरी किया जा रहा है कि वो कम से कम 25% से लेकर 30% जो बिजली का इस्तेमाल है वो ग्रीन एनर्जी के सोर्स से करें। तो इसके लिए बिल पेश किया जा रहा है और जैसे ही ये बिल पार्लियामेंट से पास हो जाएगा उसके बाद में एक तरह से ये बंधनकारक हो जाएगा हर कंपनी के लिए कि वो कम से कम 30% बिजली का जो इस्तेमाल है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करे। तो आप देख सकते हो कि सरकार ने जिस तरह से कमर कसी है उसका फायदा आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी को भी होने वाला है, क्योंकि विंड एनर्जी सेक्टर में ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और ऐसे में इसका बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। लेकिन इसके बीच में थोड़ी सी जो खबर है वो निराशाजनक भी है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपना गोल सेट किया कि 500 गीगावाट का ग्रीन एनर्जी का इंस्टॉलेशन करना है 2030 तक, लेकिन जो फिलहाल अभी सिग्नल जिस तरह से निकल के आ रहे तो ऐसा हो सकता है कि न भी हो। तो ऐसे में सरकार ने अपने लिए एक दूसरी ऑप्शन भी ओपन रखी है कि जो बिजली का इस्तेमाल है वो कंप्लीटली होते रहे और जितने बिजली की खपत है उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको भी आगे चालू रखा जाए। यानी जो सरकार ने अपनी तरफ से गोल तो सेट कर दिया कि 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है, लेकिन अगर नहीं होगा तो ऐसे में कोल बेस्ड पावर प्लांट का ऑप्शन भी खुला रहेगा, उनको भी बिजली का उत्पादन करने की समय सीमा बढ़ा के दी गई। यानी आप समझ सकते हो कि 2030 तक कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए भी खुली छूट दी गई है, क्योंकि जो खपत है उसको तो पूरा करना है और ऐसे में ज़रूरी है
कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए ग्रीन एनर्जी को, लेकिन फिर भी अगर कमी रह जाएगी तो उसको पूरा करेगी थर्मल पावर प्लांट। तो सरकार ने अपनी तरफ से रास्ते खोल के रखे हुए, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करिए कि हर तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। आने वाले समय में सरकार 2 बिड लाने जा रही है ऑक्शन के लिए, जहाँ पे आप विंड एनर्जी के बड़े फार्म्स लगाए जाएंगे गुजरात और तमिलनाडु में, जिसके लिए यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन के लिए भी मौका निकल के आ सकता है। तो ऐसे में आपको सुजलॉन एनर्जी में निवेश को बनाए रखना है। यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। सरकार ने एक तरह से इसके ऊपर अपनी तरफ से पूरी रहमो करम के बारिश शुरू कर दी है। आप देख सकते हो कि जो इसका कर्ज था वो भी सरकार ने अपनी 2 पावर सेक्टर की सरकारी कंपनियां उनके ऊपर दे दिया, यानी एक तरह से फ्री हैंड कर दिया है सुजलॉन को। जो भी बैंकों का कर्ज था वो चुका दिया गया है। अब उनको सिर्फ एक ही जन से जवाब लेना है, वो है सरकार से, यानी जो भी कर्जा चुकाना वो सरकार को चुकाना है। तो फिलहाल सुजलॉन अपने बिजनेस पे ध्यान दे सकते हैं, और अगर उनको फंड की जरूरत होगी तो सरकार वो भी प्रोवाइड करेगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है सुजलॉन एनर्जी का। यहाँ पे एक अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि एफआई लगातार पिछले कई दिनों से बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके, और उनका जो निवेश है वो सुजलॉन की तरफ आ रहा है। आप देख सकते हो कि 1 अगस्त को एफआई ने 2320 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, 2 अगस्त को उन्होंने 825 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, और 3 अगस्त को उन्होंने 765 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया, 4 अगस्त को उन्होंने 1474 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, और आज उन्होंने करीब 1605 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो पिछले 5 से 6 दिन से कहीं पर भी आपको बिकवाली दिखाई नहीं देगी, लगातार एफआई यहाँ पे खरीदारी करे। और ये आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सामने मेंशन हो रहा है कि एफआई लगातार सुजलॉन एनर्जी में निवेश अपना बढ़ा रहे। हम देख सकते हैं दिसंबर में 8.96% की उनकी जो होल्डिंग थी वो मार्च में बढ़कर 8.71% तक आई, यानी थोड़ी सी कम हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च में। लेकिन जून में ये होल्डिंग फिर से बढ़ गई, 9.43% तक आ गई। तो जून में ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है एफआई ने। तो जिस तरह से एफआई का खरीदारी शुरू हुई है उसका हिस्सा सुजलॉन में आना लाजमी है। दूसरी तरफ हम बड़े फंड हाउस की बात करें तो उन्होंने भी 10.50% की जो दिसंबर में होल्डिंग थी उसको मार्च में कम किया था, लेकिन यहाँ पे जून क्वार्टर में बड़े फंड हाउस से उनकी होल्डिंग भी 12.37% तक आ गई है। और म्यूचुअल फंड तो हर क्वार्टर में लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा ही रहे। तो एक ये जो सिनेरियो सामने निकल के आ रहा है कि जनरल पब्लिक के पास से जो शेयर है वो सारे के सारे शिफ्ट हो रहे हैं बड़े फंड हाउस के पास, एफआई के पास और म्यूचुअल फंड के पास। इस बात को आप अच्छे से समझ लें और अपने निवेश को बिल्कुल ना बेचें। और यहाँ पे अगर देखें तो बड़े फंड हाउस की आज एग्रेसिव खरीदारी शुरू हो गई है। 9:16 पर 7.25 की प्राइस है, यहाँ पे 16,15,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई है सुबह सुबह। उसके बाद में 9:28 पर 7.35 की प्राइस से 19,15,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद उसी समय 9:28 पर आप देख सकते हो 7.25 की प्राइस से करीब 18,36,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 10:09 पर 7.40 की प्राइस से 23,94,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 10:13 पर 7.45 की प्राइस से 39,56,000 शेयरों की एक बहुत ही बड़ी डील हुई और इसके माध्यम से माल खरीदा गया। फिर 10:14 पर 7.60 की प्राइस से 46,74,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई और इस डील के माध्यम से भी खरीदारी हुई है क्योंकि प्राइस बढ़ती हुई दिखाई गई आपको। फिर 1:14 पर 7.50 की प्राइस से 14,62,000 शेयरों की एक और डील हुई और यहाँ पे भी माल खरीदा गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हो गई है और आने वाले समय में जल्दी यहाँ पे आपको बड़ी तेज आती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल बिना डरे अपने निवेश को बनाए रखें, आने वाले समय में आपकी ये निवेश है कई गुना बढ़ सकता है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, एक तरह से देखें तो सपोर्ट कर रही है इसके आने वाले समय के लिए। आप देख सकते हो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार मिल रहे हैं, ईपीएस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार की है, बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार निकल के आ रहे हैं, प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार है, ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 3 स्टार की है। तो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 86% बाई की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है। तो देख सकते हो कि आप लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद करें। अब पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 6.92 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.73 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 6.52 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 7.32 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो आज इंट्राडे में ऑलरेडी ब्रेक हुआ है, सेकंड 7.53 है, इसको भी इंट्राडे में ब्रेक कर लिया है। तो अब तीसरा रेजिस्टेंस बचा है 7.72 का। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ने को तैयार है और आने वाले समय आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। तो बिना डरे निवेश को बनाए रखें क्योंकि यहाँ पे एफआई, म्यूचुअल फंड और डीआई सब कुछ खरीदारी कर रहे हैं सिर्फ जनरल पब्लिक को छोड़ के। तो आप ऐसी गलती ना करें, उसमें निवेश को बनाए रखें।
आने वाले समय में आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। और मैंने जब भी आपको जो स्टॉक सजेस्ट किया उस पर थोड़ा सा अगर भरोसा रखोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। मैंने आपको यस बैंक काफ़ी समय से लगातार सजेस्ट किया था, काफ़ी लोग मान भी नहीं रहे थे, लेकिन आप देख सकते हो यस बैंक अब अच्छा करने लगी है। चाहे ट्राइडेंट हो, यस बैंक हो, सुजलॉन हो, जेपी पावर, ये जितने भी मैंने स्टॉक आपको सजेस्ट किए वो काफ़ी अच्छे हैं। फंडामेंटली उसमें कुछ ताकत होती है तभी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ऐसे भी कोई हवाई स्टॉक मैंने कभी सजेस्ट नहीं किया। और किसी स्टॉक में अगर कमजोरी होता है तो उसको समय पे बेचने की सलाह भी देता हूँ। जैसे मैंने इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशन में से लोगों को जो भी है उनका निवेश है रिलायंस पावर में लगाने को कहा था। रिलायंस पावर आज अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि एक समय उनकी प्राइस दोनों की 2-3 रुपये के आसपास थी, आज रिलायंस पावर 12-13 के आसपास है। तो लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बचता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यही बात मैंने ऊर्जा ग्लोबल के लिए कही थी लोगों को। जब ऊर्जा ग्लोबल में मुझे थोड़े डाउट लगने लगे तो मैंने कह दिया था कि आपका जो भी निवेश है उसको सुजलॉन में शिफ्ट कर दे। तो समय समय पर आपको मैं अपनी राय भी देते रहता हूँ जिससे आपका जो निवेश है वो बचे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।